करेंगे आज चैप्टर 9 के सीक्वेंस ऑफ सीरीज का सेकंड टॉपिक है। पहला टॉपिक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन खत्म होने के बाद हम सभी लोग आज अब ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन पे चलेंगे, जिसको हिंदी में कहते हैं गुणोत्तर माध्य। गुणोत्तर माध्य इसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, होता क्या है, जैसे मान लीजिए कोई सीरीज हो, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया 2, 4, 8, 16 और so on। हमने कहा ये कौन सी सीरीज है, तो आप कहेंगे कि सर 4 में हमने 2 से डिवाइड किया, 4 में 2 से डिवाइड किया, 8 को 4 से डिवाइड किया और 16 को 8 से डिवाइड किया, और देख रहे हैं दो हर पोजीशन पर क्या आ रहा है, 2-2 आ रहा है कि नहीं, दिख रहा है ना, 2-2 आ रहा है। यानी ये दो, इसको हम कहते हैं कॉमन रेशियो। क्या बोलते हैं? कॉमन रेशियो। ध्यान दीजिएगा हमारी बात। यानी ये देखिए, अब मैं लिखूंगा कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो को हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। R बराबर क्या हो जाएगा? 2। फर्स्ट टर्म को A से ही लिखते हैं, जिसकी वैल्यू क्या है? 2। बात समझ रहे हैं? समझ पाए? अच्छा, एक और आइडिया इसमें आप ये लगाइए कि अगर मैं फर्स्ट टर्म में अगर मैं कॉमन रेशियो का मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या दूसरा नहीं मिल जाएगा? फिर दूसरे में अगर कॉमन रेशियो का मल्टीप्लाई कर दूं तो तीसरा मिल जाएगा, तीसरे में कॉमन रेशियो का मल्टीप्लाई कर चौथा मिल जाएगा। इस तरह से मिलता जा रहा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि अगर किसी भी गुणोत्तर श्रेणी का यानी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन का पहला पद यानी फर्स्ट टर्म अगर ए हो और कॉमन रेशियो क्या हो? आर हो, तो दूसरा पद क्या मिल सकता है? ए आर। तीसरा पद क्या मिल सकता है? ए आर स्क्वायर। चौथा पद क्या मिल सकता है? ए आर क्यूब। क्यों जी, मिल सकता है कि नहीं? एक चीज और विचार करिए, यहां क्या देख रहे हैं आप? ए पहला पद है, आर कौन सा पद है? ए आर दूसरा पद है। तो दूसरे पद में आर पर कितना पावर है? 1। तीसरे पद पर आर पर कितना पावर है? 2। और चौथे पद पर आर पर कितना पावर है? 3। यानी अगर हम जाते जाते एनवा पद लिखने का प्रयास करें तो ए आर एन से कम होगा कि नहीं? बोलिए भाई, कम होगा ना, ए आर एन -1। यानी यहां से किसी भी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन का एनवा टर्म यानी nth टर्म किसके बराबर होता है? ए आर एन -1। ये फॉर्मूला मिल गया आपको nth टर्म का। जैसे उसमें था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या था? ए एन इक्वल टू ए प्लस एन -1 इंटू डी। लेकिन यहां पर ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन का एनवा पद होता है ए एन इक्वल टू ए आर एन -1। बात क्लियर हुई? अच्छा, एक चीज और देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं आपको। मान लीजिए मैंने कह दिया कि 3 टर्म्स है। क्या है? मैंने कहा 3 टर्म्स आर इन जीपी। जीपी माने ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। तो वह 3 टर्म आप इस तरह से लेंगे, ए अपॉन आर कामा ए एंड क्या? ए आर। देखिए कोई अंतर नहीं है इसमें अंतर नहीं है। इसका कितना कॉमन रेशियो है? आर है ना। देखिए फर्स्ट टर्म तो ए अपॉन आर का मल्टीप्लाई करेंगे ये मिल जाएगा, फिर आर का मल्टीप्लाई करेंगे ये मिल जाएगा। इस तरह से 3 टर्मों की बातें करेंगे तो इस तरह से आप उसको कंसीडर करेंगे। पहली बात समझ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे की बात, अब मान लीजिए मैं यहां पर कहूं आपसे कि सम ऑफ nth टर्म, सम ऑफ nth टर्म ऑफ जीपी। जीपी का nth टर्म क्या होगा? यार जैसे क्या कहते थे हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, क्या हुआ करता था? एन इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n -1 इंटू डी, है ना। तो कुछ फॉर्मूला ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में भी मिलना चाहिए। तो इसके लिए हमने क्या कहा कि मान लीजिए यस बराबर, ध्यान दीजिएगा, यस बराबर हमने लिखा ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर
प्लस आन सो आन करते हुए गए, यहां पर आ जाएगा AR(n-1). क्यों जी? अच्छा, इसको मैंने मान लिया क्या, इक्वेशन 1। ध्यान दीजिएगा हमारी बात को, इक्वेशन 1 मान लिया मैंने। इसी में क्या किया, R से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब R से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप SR हो जाएगा ना। यहां पर क्या मिलेगा, AR, यहां से लिखना शुरू करते हैं, प्लस यहां AR² प्लस आन सो आन। ध्यान दीजिएगा, इसके पहले वाला जो टर्म होगा, इसके पहले वाला, अरे भाई इसके पहले वाला टर्म क्या होगा, हो जाएगा, है ना। और यहां पर यहां हो जाएगा AR(n-2), इसका पहला टर्म होगा, इसके पहले वाला टर्म होगा AR(n-2). हमने R का मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, AR(n-1), और इसमें जब R का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, AR⁻n। क्लियर बात हो गई। चलिए, हमने क्या किया, यहां पर ऐसे किया और यहां लिखा सब्सट्रैक्टिंग। क्या किया, सब्सट्रैक्टिंग माने होता है घटाने पर, मालूम है आपको। तो जब घटाएंगे माइनस माइनस और ये माइनस, और यहां क्या हो जाएगा, माइनस, बदलेंगे ना। तो यहां से क्या मिलेगा, यस, ध्यान दीजिएगा, माइनस यस आर, यहां भी माइनस कर ही लीजिए आप, ठीक है। अरे भाई यस में से यस आर निकल गया, बराबर। देखिए ये सब कट जाएंगे, बचेगा क्या, सिर्फ क्या, A माइनस AR⁻n। बात समझ गए। यस को हमने कॉमन ले लिया, क्या बचा, 1 माइनस R बराबर, यहां A कॉमन लिया, 1 माइनस R⁻n। तो यहां से यस इक्वल टू क्या मिलेगा, A इंटू 1 माइनस R⁻n अपान 1 माइनस R। ये देखिए, ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा बचा। लेकिन एक और आइडिया लगाने, ये मान लीजिए ये SN है, ठीक है। SN बराबर एक और फॉर्मूला हो सकता है। यहां हमने क्या किया, इक्वेशन 1 से यहां हमने क्या किया है, ध्यान दीजिएगा, यहां हमने किया है इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को माइनस किया है ना। अगर मैं 2 में से 1 को माइनस कर दूं, इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस कर दूं, तब SN बराबर मिल जाएगा AR⁻n-1 अपान R-1। ये दो फार्मूले आपके सम ऑफ nth टर्म के मिल रहे हैं, ठीक है। कहां कहां लगेंगे दोनों फार्मूले, कहां कहां लगेंगे, देखिए यहां से पकड़िए, 1 माइनस R, यानी R की वैल्यू किससे छोटी होनी चाहिए, 1 से, तभी हम माइनस कर पाएंगे। अन्यथा अगर R की वैल्यू माइनस में आ जाएगी तो हम क्या करेंगे, माइनस में हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो ये तब लगता है जब R की वैल्यू लेस देन 1 हो। ध्यान दीजिएगा। और यहां क्या है, R-1, तो यानी R की वैल्यू 1 से अधिक होनी चाहिए, तभी तो घट पाएगा। तो ये फॉर्मूला तब लगेगा जब R इज ग्रेटर देन 1 होगा। हमारी बात पकड़ पाए हैं आप, ठीक है। यानी किसी भी गुरुत्तर श्रेणी का nवां पद An इक्वल टू AR(n-1) और उसका n टर्म्स तक का जो सम होता है Sn, वो होता है A 1 माइनस R⁻n अपान 1 माइनस R। ये कब है, कब लाई करेगा, जब R इज लेस देन 1, R की वैल्यू 1 से कम होगी, और ये तब लगेगा जब R की वैल्यू 1 से अधिक होगी, ठीक है। इतनी बात को पकड़े रखिएगा, अभी मैं आगे की बात कर रहा हूं। आइए हम ज्योमेट्रिक मीन की बात करते हैं। क्या होता है ज्योमेट्रिक मीन, देखिए मान लिया जाए A और ये B दो टर्म हैं, बीच में हमने G इसका क्या है, G इसका ज्योमेट्रिक मीन है, यानी गुणोत्तर माध्य है, ठीक है। अच्छा, जैसे हम वहां कहते थे कि जब समांतर श्रेणी हुआ करती थी तो A और B के बीच में एक अर्थमेटिक मीन हुआ करता था। तो A इक्वल टू क्या होता था, A प्लस B/2। कहां से निकलता था, मालूम था आपको, इसमें से इसको घटाते थे, यानी A माइनस A बराबर इसमें से इसको घटाते थे, दोनों बराबर हुआ करता था। A इधर आता तो 2A बराबर क्या मिल जाता, A प्लस B, तो A इक्वल टू क्या मिलता था, A प्लस B अपान 2। ये इसका होता था क्या, अर्थमेटिक मीन की बात है। यहां हम जब ज्योमेट्रिक मीन की बात करेंगे तो ज्योमेट्रिक मीन देखिए, जब इसको हम इससे डिवाइड करेंगे, यानी G अपान A
ये ना, ये उसी के बराबर होगा जितना बी बाई जी होगा। होगा कि नहीं? क्यों होगा? क्योंकि ये आर इन जीपी, क्योंकि ये जीपी में है। क्यों? अब हम जब तिरछा यहां मल्टीप्लाई कर देंगे तो जी स्क्वायर बराबर ए बी, यानी जी बराबर हाँ रूट ए बी। ये इसके हमारे क्या होते हैं? अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक मीन हुआ करते हैं। ठीक है, अब कुछ और चीजों का ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए लेट ए और बी, यहां दो नंबर्स हैं आपके पास, दो नंबर्स हैं। हमने कहा इसमें 5 ज्योमेट्रिक मीन बताइए, यानी G1, G2, G3 या आंसर Gn बताइए। और जानते हैं कि n जब हम इसमें n हम ज्योमेट्रिक मीन को रखेंगे तो जो सीरीज बनती है वो भी सीरीज किसकी हो जाती है? ज्योमेट्रिक मीन में ही रहती है। हमने कहा ये बताइए। आप कहेंगे सर इस समय तो कुछ नहीं है, हमको आप बता चुके हैं। देखिए, अगर मैं फर्स्ट टर्म की बात करूं तो फर्स्ट टर्म ए हो जाएगा। अच्छा, कितना नंबर ऑफ टर्म होगा? नंबर ऑफ टर्म, ये यहां से लेकर यहां तक n है और एक इधर है एक इधर है, तो n+2 होगा कि नहीं? मैं कह दूं बेटा कि an+2th टर्म क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे? b होगा कि नहीं? बोलिए भाई, बात हमारी समझ पा रहे हैं ना? b होगा। ठीक है, अब मैं कहूं यहां कि जरा इस सीरीज में हमको आर निकाल के दिखाइए। क्या निकाल के दिखाइए? आर निकाल के दिखाइए। आर निकाल के दिखाने से ये मतलब है कि अगर हमारे पास आर निकल जाएगा बेटा, तो ए में जब आर का मल्टीप्लाई करेंगे तो G1 मिल जाएगा, और G1 में फिर आर का मल्टीप्लाई करेंगे G2 मिल जाएगा। ध्यान में बात आ रही है ना? यही तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की कंडीशन है। ठीक है, बड़ी अच्छी बात। आइए यहां पर बात करते हैं हम। an+2 बराबर क्या होता है? ए माने फर्स्ट टर्म ए ही है। इसके बाद आर है ना, क्या होता है? n-1 का मतलब क्या? n+2 -1। बात समझ पाए होंगे। और इसकी वैल्यू किसके बराबर है? b के। b बराबर ए आर n+1। अरे भाई घट गया एक, यहां पे हम लिख सकते हैं b/a बराबर r रेज पावर n+1। ठीक है, तो r बराबर क्या हो जाएगा? b/a रेज पावर 1/n+1। ये पावर अपान में चला जाता है। बात पकड़ में आ रही है आपके? ठीक है, तो हमने कहा बेटा जरा G1 बता दीजिए, तो कह रहा अब G1 में क्या है हम बता देते हैं। देखिए यहां G1 जब निकालने का प्रयास करेंगे तो ए में किसका मल्टीप्लाई करेंगे? आर का मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो हो जाएगा a इंटू b/a पर पावर क्या? पावर 1/n+1। ठीक है, आप G2 की बात करेंगे है ना, इसमें क्या होता है बेटा? ये G2 वाला क्या हो जाएगा? AR स्क्वायर होता है ना, तो AR स्क्वायर का मतलब b/a पर पावर 1/n+1 का क्या? होल स्क्वायर। और यहां हो जाएगा a b/a रेज पावर 2/n+1 मल्टीप्लाई हो गया। अच्छा, इसी तरह से G3 अगर निकालने की बात हो, G3 क्या हो जाएगा? AR3। तो यहां से a b/a रेज पावर क्या? 3/n+1 होगा। आन करके अगर हम Gn की बात करें तो a b/a रेज पावर क्या? n/n+1। देखिए इन्वर्टर निकल गया। इस तरह से ज्योमेट्रिक मीन की बात करेंगे हम। ठीक है, बड़ी अच्छी। देखिए अगर a और b दो नंबर्स हों, ध्यान दीजिएगा, अगर a और b दो नंबर्स हों तो इसका जानते हैं आप कि इनका ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाता है? ज्योमेट्रिक मीन G बराबर √AB। अभी बताया आपको, बताया ना? अच्छा, यही आपने ये भी देखा, इसके पीछे आप पढ़ चुके हैं कि अर्थमेटिक मीन A इक्वल टू क्या होता था?
ए प्लस बी बाई 2 होता था, नहीं होता था? हम इन दोनों में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। क्या बता रहे हैं कि दोनों में हम ठीक है। अब देखिए, आप यहां ये लिखिए a माइनस जी इक्वल टू, क्या लिख रहे हैं? a माइनस जी। तो a की वैल्यू क्या है? a प्लस बी बाई 2, ठीक है। माइनस जी का मतलब अंडर रूट ए बी, कोई प्रॉब्लम नहीं, बराबर। इधर देखिए, इसको लिखा जा सकता है a प्लस बी माइनस 2 अंडर रूट ए बी डिवाइडेड बाई 2, लिखा जा सकता है। अच्छा, बराबर ये हो जाएगा ए नहीं, यहां हो जाएगा बराबर, इसको लिखा जा सकता है अंडर रूट ए का होल स्क्वायर, लिखा जा सकता है ए को। इसको क्या लिखा जा सकता है? अंडर रूट बी का होल स्क्वायर। यहां क्या लिखा जा सकता है? 2 अंडर रूट ए इंटू क्या? अंडर रूट बी बाई 2। कोई प्रॉब्लम आपको? बोलिए। और ये क्या हो जाएगा चल करके? ये हो जाएगा अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का क्या भाई? होल स्क्वायर बाई 2 हो गया। बोलिए भाई, समझ गए आप? अब बहुत ध्यान से देखिए इन दोनों चीजों को, इसको ध्यान से देखिए। क्या लिखा मैंने? हाँ, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बड़ी अच्छी बात, ठीक है। क्या देखा आपने? रूट ए माइनस बी का होल स्क्वायर। आप ये बताइए, जब किसी भी नंबर्स का, चाहे वो नंबर्स माइनस में हो चाहे वो नंबर प्लस में हो, जब उसका हम होल स्क्वायर करते हैं तो वैल्यू क्या हो जाती है? पॉजिटिव, पॉजिटिव हो जाती है ना। इसका वैल्यू क्या होगा? ऑलवेज ग्रेटर देन 0, हमेशा 0 के बराबर होगा कि नहीं? 0 के बराबर हो अथवा 0 से बड़ी हो, माइनस में तो हो नहीं सकता। तो यहां हम लिख सकते हैं क्या कि a माइनस जी, है ना, इज ग्रेटर और इक्वल टू किसके हो जाएगा? 0। यानी a अर्थमेटिक मीन जो है हमेशा किससे बड़ा होगा? ज्योमेट्रिक मीन से। बात हमारी समझ पाए होंगे आप? बात हमारी समझ पाए आप? ज्योमेट्रिक मीन से हमेशा बड़ा होगा। आइए, ये कह रहा है फाइंड 10th एंड nth टर्म ऑफ द जीपी। कौन सी सीरीज है भाई? 5, 25, 125 एंड सो ऑन, ठीक है। यहां पर हम नोट करेंगे a इक्वल टू 5 होगा। r की वैल्यू नोट किया तो 25 अपॉन 5 इक्वल टू 5। क्लियर बात हो गई? कितने टर्म की बात कर रहे हैं? n इक्वल टू 10 टर्म पूछ रहे हैं। 10 टर्म का मतलब an बराबर ए आर एन माइनस 1, फॉर्मूला तो यही है। तो आपने क्या लिखा? a10 इक्वल टू ए की वैल्यू है 5, क्यों? और यहाँ 5 रेज पावर n की वैल्यू 10 माइनस 1, यानी 5 इंटू 5 पावर 9, यानी कितना हो जाएगा? 5 पावर 10। बात समझ रहे हैं ना? और 5 पावर 10 की वैल्यू जब हम कैलकुलेट करेंगे, इन्होंने यही आंसर दे रखा है कि a10 की वैल्यू यही हो जाएगी। बात पकड़ पाए होंगे आप? क्यों? आगे की बात इन्होंने क्या कहा कि जरा nth टर्म बता दीजिए। तो an इक्वल टू ए प्लस ए आर एन माइनस 1। तो an में हो जाएगा बेटा, a की वैल्यू क्या है? 5, r की वैल्यू क्या है? 5, क्यों जी? और n की वैल्यू n ही है -1। हो गया कि नहीं? अब ध्यान से देखिए, an बराबर 5 पर कितना पावर होगा? 1। तो ये पावर ऐड हो जाएगा ना, तो an की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 पावर n, है ना। और देख लीजिए, अगर इस आंसर का और इस आंसर का कंपेरिजन करें तो जो यहां आ रहा है वही पावर यहां आ रहा है कि नहीं? यहां देखिए, यहां 10 था तो यहां भी 10 था। अब मैं इसके आधार पर पूछ दूं कि ये बताइए इसका 20 टर्म क्या होगा? तो कहेंगे a20 इक्वल टू 5 पावर 20 हो जाएगा कि नहीं? तुरंत अब लगा देंगे। इसीलिए n वगैरह का प्रयोग फार्मूला इसलिए किया जाता है कि हमको कुछ भी कहा जाए निकालने के लिए तो तुरंत हम वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें और आंसर को ला दे। बात तो पकड़ पाए होंगे आप?
आगे की बात यहां देखिए ध्यान से, कह रहा विच टर्म ऑफ द जीपी, एक जीपी आपकी सीरीज है 2, 8, 32 आंसवान कहां तक, एन टर्म तक, ये दे रखे हैं आपको, ठीक है, अब टू एन टर्म से विच टर्म, कह रहा ये कौन सा टर्म होगा, कौन सा 13, 10, 72, कह रहा कौन सा टर्म होगा, तो मान लीजिए ना, लेट nth टर्म्स इज 13, 10, 72, लगा दिया कि नहीं लगा दिया। अच्छा, इस सीरीज से आप नोट कर लीजिए, a इक्वल टू क्या है 2, r इक्वल टू 4, बड़ी अच्छी बात। और यहां से देखिए nth टर्म क्या था 13, 10, 72, बात हमारी पकड़ पा रहे हैं ना, फॉर्मूला लगा दीजिए, फॉर्मूला है an इक्वल टू AR n माइनस 1, क्यों जी, an की वैल्यू है 13, 10, 72 बराबर a की वैल्यू है 2, r की वैल्यू क्या है 4, क्यों जी 4 रेज पावर n की वैल्यू तो पता नहीं, यही हमको निकालना है, क्यों, अरे भाई यही हमको निकालना है, ठीक है, 2 से जरा आप इसको काट दीजिए, तो इसको 2 छक्का 12, 2 पचे 10, 2 पचे 10, 36 दूना 72, ठीक है, तो क्या हो गया भाई 65, 536 बराबर 4 रेज पावर n माइनस 1, ठीक है। जब ऐसी चीजें आती हैं तो ये जो पावर, ये जो है ना, ये 4 के फैक्टर में आएगा, ये जो है इसको लिखा जा सकता है 4 रेज पावर 8 बराबर क्या हो गया 4 पावर n माइनस 1। अब कंपेयरिंग कर दीजिए, बात समझ पा रहे हैं ना, अब आप यहां कंपेयरिंग करेंगे, कंपेयरिंग तो क्या मिलेगा n माइनस 1 इक्वल टू 8, तो n की वैल्यू क्या हो गई मेरा 9, ये देखिए, यानी 9 टर्म जो है इतना होगा, यानी क्या लिखा जा सकता है कि A9 इक्वल टू 13, 10, 72, अभी आप फॉर्मूले से निकालना चाहेंगे तो वही आंसर तुरंत आपको मिल जाएगा, ठीक है, नोट करिए। फिर आगे मैं एग्जांपल 11 की बात कर रहा हूं, कह रहा इन जेपी द थर्ड टर्म का मतलब क्या है A3 कितना दे रखे हैं 24, है ना, और ये A6 इक्वल टू कितना है 192, तो कह रहे हैं ये कि A10 बता दीजिए आप, ठीक है, हम A10 तो बता देंगे, उसके लिए हमको A की और R की वैल्यू चाहिए, क्यों, वो यहां से मिलेगा बेटा। देखिए इसको A3 को लिखा जा सकता है क्या AR स्क्वायर बराबर 24 लिखा जा सकता है, और इसको क्या लिखा जा सकता है A रेज पावर 5 अपान 1 पर कितना हो जाएगा 192, क्लियर बात हो गई। ये क्या हो गया इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, n माइनस 1 होता है ना, एक कम हो जाता है ना, अब इसमें इसको डिवाइड कर दीजिए, यानी A रेज पावर 5 अपान A स्क्वायर बराबर क्या 192 अपान 24, A से A कट गया, यहां से क्या बचेगा R क्यूब इक्वल टू, है ना, और यहां काटेंगे तो 8 बचेगा, यहां तो 8 हो गया, ठीक है, तो R की वैल्यू, हाँ क्यूब रूट 8, यानी R की वैल्यू क्या मिल गई बेटा 2 मिल गई, और 2 की वैल्यू हम यहीं कहीं सब्स्टिट्यूट कर दें, A का मान निकल जाएगा, देखिए 2 की वैल्यू हमने यहां सब्स्टिट्यूट किया, 2 इंटू R स्क्वायर बराबर कितना हो गया 24, नहीं R की वैल्यू पुट करनी है ना, तो A इंटू, है ना, कितना हो जाएगा 4 हो गया बराबर क्या हुआ 24, यानी A इक्वल टू 6, क्यों, अब जब ये आ गया हमारे पास तो A10 तो बाएं हाथ का खेल है, आइए A10 बराबर A का मतलब 6, R का मतलब 2, बोलिए, इसका n माइनस 1, n की वैल्यू कितना है 10 माइनस 1, यानी कितना हो जाएगा 6 इंटू 2 रेज पावर 9, देखिए 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128 दूना 256 512, अब ये हो गया 6 इंटू
512 मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 दूना 12 के 2 1, 6 करने 6 1 7, 6 5 30। दिस इज योर आंसर। ये आपके टर्म्स हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से आज की पढ़ाई को हम यही रोकते हैं। कल जितने एग्जाम्पल्स हैं उनकी चर्चा हम सभी लोग करेंगे, है ना। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।